अभी ठीक है ना? हाँ सर। जो भी कंटेंट को हम एनालाइज करते हैं, जो भी कंटेंट को हम एनालाइज करते हैं, इंटरनल एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हम इंटरनल एनालिसिस की स्टडी करने वाले हैं। तो कंटेंट होते हैं, जैसे एक्सटर्नल में आउटर कंट्रोल का कंटेंट होता है, इंटरनल में कंपनी के इंटरनल कंटेंट हमें स्टडी करने पड़ते हैं। इंटरनल का कंटेंट स्टडी कैसे करेंगे हम? इंटरनल कंटेंट में जितने भी फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल में जितने भी कंटेंट आते हैं, जितने भी फैक्टर आते हैं, वो सारे कंटेंट की हमें क्या करनी पड़ेगी? एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली कंपनी के अंदर का पॉइंट है, कंपनी के अंदर के फैक्टर, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमें जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमें विद इन इंडस्ट्री क्या होंगी? मिल जाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे? एक कोई भी अच्छी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर पाएंगे। ऑब्वियसली इंटरनल में आपकी कुछ पॉजिटिवनेस रहती है, कुछ निगेटिवनेस रहती है। हो सकता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा हो सकता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा हो सकता है आपका एचआर डिपार्टमेंट अगर बहुत अच्छा काम कर रहा हो। बट अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेल किसे करना है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को करना है। अगर आपकी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप चाह के भी अच्छा प्रोडक्ट रहने के बावजूद भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर पा रहा है। तो इंटरनली एनालिसिस करते समय जितने भी कंटेंट हमारे पास आते हैं कंपनी में स्टडी करने के लिए, उनको स्टडी करके प्रॉपर एनालाइज करके प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करके उसके थ्रू रिजल्ट ओरिएंट करना मतलब होता है इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल में आउटर फैक्टर को स्टडी करना पड़ेगा, इंटरनल के कंपनी के इनर फैक्टर को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है स्वाति? नहीं सर, क्या? एक बार बताइए। समझा बेटा? सर एक बार बताइए ना। फिर से? हाँ थोड़ा सा। देखिए बेटा, हमें हर कंटेंट की स्टडी करनी पड़ती है। अभी ध्यान से सुनो, हमें हर कंटेंट की स्टडी करनी पड़ती है। इंटरनल कंटेंट की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंपनी के जितने भी इंटरनल कंटेंट है, जितने भी इंटरनल फैक्टर है, वो फैक्टर को क्या करनी पड़ेंगे? स्टडी करनी पड़ेंगी। अभी इंटरनल बोला है हमने, तो क्या होगा? इंटरनल बोला है हमने तो कंपनी के अंदर आने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनको इंटीग्रेटेड होके ही काम करना पड़ता है। राइट? अगर आपकी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, बट आप रिजल्ट ओरिएंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम अच्छे से नहीं चल रहा है, तो जितने भी इंटरनल कंटेंट होते हैं उनको एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी होती है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिजाइन करने के बाद उनको एक अच्छा डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट करके उसको से रिजल्ट लेना पड़ता है। इंटरनल एक्सटर्नल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक्सटर्नल एनालिसिस आपको कंपनी के बाहर के फैक्टर स्टडी करना पड़ता है, और इंटरनल एनालिसिस आपको कंपनी के अंदर के फैक्टर स्टडी करना पड़ता है। राइट? इसमें बेटा आप, इसमें आपके कंपनी पे आने वाले अलग अलग थ्रेट्स है। राइट? हो सकता है कोई एचआर डिपार्टमेंट काम ना करे अच्छे से, हो सकता है कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम ना करे अच्छे से, बट आप उसमें चेंजेस जल्दी से ला सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी कंपनी के इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। ठीक है? हाँ सर। हम्म। हेडिंग डालिए बेटा अभी, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बेटा, सब हेडिंग डालिए। डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक इंटेंट, और एक हेडिंग डालिए डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक इंटेंट।
Define strategy. Intent, INTENT. Define. उसमें लिखे बेटा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द strategic intent is the term used to describe the aspirational plans aspirational plans, changing purpose, changing purpose, or intended or intended direction of travel needed, direction of travel needed to reach an organizational vision, to reach an organizational vision. Full stop. Beneficial change, beneficial change क्या सर? beneficial change result from सर सर विजन के बाद क्या है? विजन के बाद बेनिफिशियल चेंज beneficial change results from the strategic intent and needs of the organization. पैरा करके लिखो, strategic intent includes strategic intent includes directing directing
organization's attention organization's attention organization's attention on the need of winning on the need of winning ऑफ के बाद क्या है सर? winning on the need of winning on the need of winning comma inspiring people inspiring people by telling them that by telling them that by telling them that the targets are valuable the targets are valuable the targets are valuable comma encouraging individual encouraging individual encouraging individual and सर and इंडिविजुअल के बाद क्या है? and team participation team participation team participation as well as contributions and contributions and contributions and utilizing intent to direct utilizing intent to direct allocations of resources allocation of resources हो गया बेटा हो गया हाँ सर. ध्यान दीजिए स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या होता है अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बना रहे हमारे कंपनी के लिए तो हमारा इंटेंशन है हमारे थिंकिंग है हमारा रिजल्ट आउटपुट है कि हमें आगे के 2 या 3 या आगे के 1 साल में क्या करना है प्रॉफिट जनरेट करना है राइट हमने कंपनी ओपन की है हमने कंपनी किस लिए ओपन की है कि हमारी कंपनी मार्केट में वर्क करे और मार्केट में वर्क करने के बाद हमें प्रॉफिट जमा हो हमारे पास रेवेन्यू कंपनी को रेवेन्यू मिले कंपनी को प्रॉफिट मिले
उसके बाद हमें अपने रिजल्ट अचीव करने के लिए कंपनी के अंदर कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हमें अपने रिजल्ट अचीव करने हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस को इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को एनालिसिस करने के बाद हम एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डिसीजन लेंगे, एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस बनाएंगे, एक विजन मिशन बनाएंगे हमारी कंपनी के लिए हमें क्या करना है आगे 1 साल में। अगर हमें प्रॉफिट अचीव करना है तो हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। अभी स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या होता है? हमारे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयी वर्क करते हैं, हमारे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयी वर्क करते हैं, वो एम्प्लॉयी को बताना कि अगर उन्होंने कंपनी के टारगेट्स को अचीव किया, तो कंपनी के टारगेट्स को अचीव करने के बाद टारगेट अचीव करने के बाद वो बेनिफिशियल है। टारगेट अचीव करना बेनिफिशियल है कंपनी में एम्प्लॉय के लिए और कंपनी में कंपनी के खुद के लिए। देखिए, स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब होता है कि हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज को बताना कि अगर उन्होंने टारगेट अचीव किया, इंस्पायर करना टारगेट अचीव करने के लिए। टारगेट अचीव करने के लिए इंस्पायर कैसे करेंगे हम उनको बताएंगे कि अगर आप अपने कंपनी का टारगेट अचीव करते तो हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर आप कंपनी के टारगेट अचीव करते तो हो सकता है आपको कंपनसेशन मिलेंगे कंपनी की ओर से सैलरी के अलावा। तो कंपनी के एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना टारगेट अचीव करने के लिए और उसको बताना कि अगर आपने ये टारगेट को अचीव किया तो ये आपके खुद के लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, टारगेट अचीव करना आपके लिए बेनिफिशियल है, तो टारगेट को अचीव करना कंपनी के लिए, खुद के लिए भी बेनिफिशियल है। ये होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। मतलब हमारा इंटेंशन है, हम कंपनी के एम्प्लॉय को बता रहे हैं कि टारगेट अचीव करना है आपको, उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप टारगेट अचीव करिए। टारगेट को अचीव करने के बाद एम्प्लॉय के लिए, खुद के लिए एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है, उसको कंपेंसेशन मिलता है, एज़ वेल एज़ जो कंपनी होती है, ऑब्वियसली वो कंपनी के लिए टारगेट अचीव कर रहा है। कंपनी के लिए टारगेट अचीव कर रहा है ना, तो कंपनी के खुद के लिए भी बेनिफिशियल होगा, इसलिए कंपनी ने उसको टारगेट अलॉट किया है। तो कंपनी का इंटेंट है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब टू इंस्पायर एम्प्लॉइज टू अचीव द टारगेट एंड टेल देम हाउ दिस अचीविंग टारगेट इज बेनिफिशियल टू हिम। उसको बताना कि अगर उसने टारगेट को अचीव किए तो उसको किस तरीके से उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्लियर? इजी है ना बेटा? क्लियर? यस सर। ओके, देन हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए बेटा। विजन कॉमा मिशन, यही यही है, यही यही पढ़ना है। विजन कॉमा मिशन कॉमा बिजनेस फिलोसॉफी। विजन मिशन बिजनेस फिलोसॉफी। सर एक बार बताइए। विजन मिशन एंड बिजनेस फिलोसॉफी। लिखिए बेटा, उसमें हेडिंग डालिए द मिशन स्टेटमेंट।
द मिशन स्टेटमेंट उसको लिखिए, उसमें लिखिए द विजन स्टेटमेंट एंड, फिर से हेडिंग बताइए ना सर। नहीं नहीं, हेडिंग विजन मिशन एंड बिजनेस प्लान बेटा। हाँ वो तो हो गया। हाँ, उसके बाद लिखिए द मिशन स्टेटमेंट, छोटा हेडिंग डालिए एक और, द मिशन स्टेटमेंट। हो गया। उसके बाद पैरा करके लिखिए, पैराग्राफ करके, द विजन स्टेटमेंट the vision statement and mission statement are, the vision statement the vision statement and the mission statements are often confused, often confused, comma, and many companies use the, and many companies use the, many companies use the, many companies use the term interchangeably, use the term interchangeably. टॉम के बाद कैसे? इंटरचेंजेबली एक ही शब्द है। इंटरचेंजेबली। सामने लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो बेटा, द विजन स्टेटमेंट, द विजन स्टेटमेंट the vision statement describe where, describes where the organization, where the organization wants to be in the future, wants to be in the future, comma, the mission statement, the mission statement describes the mission statement describe what the organization needs to do
what the organization needs to do. Now to achieve the vision. Now to achieve the vision. नेक्स्ट पैरा करके लिखो, एज बिजनेस अ बिजनेस पॉलिसी इज a business policy is a set of beliefs, a set of beliefs and principles that company that company achieve towards achieve towards achieve towards full stop. This is sometimes referred to this is sometimes referred to as a mission statement, as a mission statement as a mission statement or company's vision or company's vision. It's essentially the company's operational इसेंशियली के बाद सर विजन के बाद क्या है? it's essential vision के बाद it's essentially the company's operational blueprint, the company's operational blueprint, full stop. The company Operational blueprint. सर ऑपरेशनल के बाद क्या है? Blueprint बेटा BLUEPRINT blueprint, full stop. The business policy is प्रिंट के बाद का the business policy is the business policy is overall goal and purpose of the company.
purpose of the company. ठीक है, हाँ सर। सब ब्लूप्रिंट के बाद फिर से बताइए ना, आवाज नहीं आ रही थी तो मैं लीव हो गई थी। ओके। ब्लूप्रिंट के बाद बताना है। यस सर। हाँ, द बिजनेस पॉलिसी एक्सप्लेन ओवरऑल गोल, कंपनीज ओवरऑल गोल्स एंड पर्पस. The business policy explain overall goals and purpose. Overall goal and purpose. बताओ बेटा, हो गया ना लिख के? हाँ सर। हाँ, ध्यान दीजिए, विजन और मिशन इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? विजन मतलब फ्यूचर वांट्स, व्हाट आवर कंपनी इज वांट टू अचीव इन नेक्स्ट ईयर. ओके, व्हाट आवर कंपनी वांट्स टू अचीव ऑन फ्यूचर. विजन और मिशन अलग अलग होते हैं, इनको एक साथ मत करना. विजन मतलब व्हाट आवर कंपनी वांट टू अचीव इन फ्यूचर, वांट टू अचीव 1000 crore profit, want to achieve 2000 crore profit, want to achieve biggest pharmaceutical company, want to achieve biggest telecom sector company. This is the vision. दिस इज द विजन. विजन हमें अचीव करना है अगले फ्यूचर में. हमें अगर हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो हमारा विजन ये है कि इन द नेक्स्ट 5 year फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 5 year फ्यूचर दैट वी वांट टू बिकम अ बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया. क्या है हमारा विजन? हमें, हमारी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कंपनी क्या बनाती है? टैबलेट्स बनाती है, मेडिसिन बनाती है. तो अभी अभी हमारी कंपनी ओपन हुई है, तो हमने एक विजन बना लिया, क्या अगले 5 साल में हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी बनेगी इंडिया की. ये क्या है? विजन. ठीक है, ये विजन हो गया. वन स्टेटमेंट दैट वी वांट टू बिकम अ नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया. विजन हो गया. मिशन क्या है? अभी विजन को अचीव करने के लिए हमें कुछ मिशंस बनाने पड़ेंगे. विजन को अचीव करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेंगे. विजन को अचीव करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी. वो स्ट्रैटेजी को डिजाइन करने के बाद उस स्ट्रैटेजी को कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. स्टेटमेंट तो बना लिया, दैट वांट टू बिकम अ नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी. विजन तो बन गया. अभी क्या बनाना पड़ेगा? हमें एक मिशन बनाना पड़ेगा. मिशन बनाना पड़ेगा. हमारा मिशन क्या है? नंबर 1 फार्मास्यूटिकल. उसके लिए सबसे बड़ी बात है, हमें परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे. राइट? तो परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए परफेक्ट रॉ मटेरियल चाहिए होगा. राइट? तो रॉ मटेरियल से शुरुआत होके 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 वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा. फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद कंपनी बेचने जाएंगी. 5 साल तक कंपनी क्या करेंगी? काम करेंगी. मतलब 5 साल तक कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगी. स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद एट द फाइनल स्टेज कंपनी का जो विजन कंपनी ने बनाया था, दैट नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो विजन क्या करेंगे? अचीव करेंगे. मिशन के थ्रू विजन को अचीव करेंगे. नहीं समझा? नहीं समझा बेटा, कि समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो, सर मिशन नहीं समझा. आवाज नहीं आ रही क्या? सर मिशन. मिशन, विजन और मिशन को कंपैरेटिवली स्टडी करिए. विजन स्टेटमेंट, become a number 1 pharmaceutical company, become a number 1 telecom sector company, become a number 1 aviation sector company, become a number 1 oil sector company, food sector company, FMCG company. This is the vision statement. ये क्या है? हमारा विजन है. अब विजन को अचीव करने के लिए हमें मिशन बनाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी.
विजन को मिशन को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। विजन को अचीव करने के लिए मिशन बनाना, विजन अचीव करना है, स्टेटमेंट, मिशन बनाना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कुछ स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी। जो स्ट्रेटेजी को डिजाइन करके क्या होगा, जो स्ट्रेटेजी को डिजाइन करके हम अपने विजन को पालेंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ, अभी बिजनेस फिलोसॉफी क्या होती है? बिजनेस फिलोसॉफी इज ओवरऑल गोल एंड पर्पस। देखिए, ओवरऑल गोल, विजन भी मिशन भी, दोनों को इंटीग्रेट करना, मतलब ओवरऑल गोल। बिजनेस फिलोसॉफी क्या है, राइट? एक मिशन विजन बनाया है, नंबर वन फार्मास्यूटिकल कंपनी, मिशन बनाने हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है, वो दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। विजन को अचीव करने के लिए मिशन को साथ में लेना पड़ेगा, दोनों को इंटीग्रेट करके क्या होगा, ओवरऑल गोल कंपनी का बनेगा, राइट? और वो ओवरऑल गोल को बोलते हैं बिजनेस फिलोसॉफी। हाउ वी वांट टू रन आवर बिजनेस, वी वांट टू बिकम अचीव आवर टारगेट। हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, हमें मिशन को पूरा करना है, हमें विजन को पूरा करना है, तो हमें एक ओवरऑल गोल बनाना पड़ेगा। वो ओवरऑल गोल को क्या बोलते हैं, बिजनेस फिलोसॉफी। बिजनेस फिलोसॉफी, पर्पस क्या है हमारी कंपनी का, पर्पस क्या है हमारी कंपनी का, पर्पस अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्पस अचीव करने के लिए हमें अलग अलग गोल्स बनाने पड़ेंगे, उस गोल को इंटीग्रेट करके एक क्लैरिफाई गोल बनाना पड़ेगा, उसको कहते हैं बिजनेस फिलोसॉफी। अलग अलग अचीवमेंट है हमारे, अलग अलग चीजों को अचीव करना है हमें, हमारे अलग अलग प्रोडक्ट है, तो हमें क्या अचीव करना है, हमारा विजन तो क्लियर है नंबर वन, उसके लिए हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई है, बहुत सारे मिशन बनाए हैं कंपनी को विजन अचीव करने के लिए। तो क्या ओवरऑल गोल ऑफ द कंपनी, इट्स कॉल्ड बिजनेस फिलोसॉफी। ओके, इजी है ना, समझा बेटा? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। बेटा समझा कि बस? नहीं सर। सर नहीं थोड़ा समझा? समझा। सर बिजनेस फिलोसॉफी। बिजनेस फिलोसॉफी, बिलो बिजनेस फिलोसॉफी इज ओवरऑल गोल और पर्पस ऑफ द कंपनी। अभी ओवरऑल गोल क्या होता है, ओवरऑल गोल क्या होता है, हमें हमारे कुछ विजन है, हमारे उसके लिए कुछ मिशन है, वो दोनों को इंटीग्रेट करके हमारा एक ओवरऑल गोल बनेगा। हम उसको अचीव करने, हमारे बिजनेस की फिलोसॉफी क्या है, दैट वी वांट टू अचीव नंबर वन पोजीशन इन आवर सेक्टर। हमें अपने सेक्टर की नंबर वन कंपनी बननी है, ये हमारा क्या है, ओवरऑल गोल है। तो उस गोल को हमें क्या करना है, अचीव करना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस की फिलोसॉफी को फॉलो कर रहे हैं। फिलोसॉफी मतलब बिजनेस फिलोसॉफी, कुछ स्टेटमेंट, कुछ पर्पस, कुछ गोल्स। गोल्स क्या है, क्या है गोल्स, हमें अपने सेक्टर की नंबर वन कंपनी बननी है, ये हमारा गोल है। दिस इज द बिजनेस फिलोसॉफी। और गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेंगे, कुछ मिशंस बनाने पड़ेंगे। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक मिनट रुकिए बेटा।
लिखिए पहला पॉइंट, Yes, sir. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर ये पॉइंट नहीं है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पॉइंट है बेटा, वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालने लगाया ना मैंने आपको, उसके पॉइंट है। क्या था सब पॉइंट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसमें लिखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स, profit maximization means making as much profit, making as much profit making as much profit making as much profit as possible, as much as possible, sorry, as much profit as possible, as much profit as possible, full stop. In fact, comma, in fact, comma, in fact, comma, everybody has this business objective. Everybody has this business objective. Everybody has this business objective. Second point लिखिए, next point, survival. Next point है बेटा survival. 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 उसमें लिखिए survival is a short term business objective. Survival is a short term business objective. Survival is a short term business objective
full stop. When you have a startup company, when you have a startup company, staying alive is staying alive is staying alive is uppermost in your mind. Uppermost in your mind. Uppermost in your mind. Uppermost in your mind. Survival is also a priority of survival is also a priority of Survival is the survival is also a priority of priority of small or young companies, small or young companies, when there is an where there is an economic crisis. सर वैन के बाद क्या When there is an economic crisis. When there is an economic crisis. इकोनॉमिक Crisis. ठीक है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. ओके ओके सर. हाँ बेटा, ओके सर. आप छोड़ दो, पेज को लीव कर दो.